अध्याय 16। इस्माइल का जन्म। अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान नहीं हुई थी। सारै की हागार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते ही हैं कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। और अब्राम ने सारै की बात मान ली। इस प्रकार जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष हो गए, तो उसकी पत्नी सारै अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिया। अब्राम का हागार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। सारै ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया, और जब से उसको मालूम हो गया कि वो गर्भवती है, वो मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु, हम दोनों का न्याय करें। अब्राम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसी इच्छा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से सारै हागार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सारै की दासी हागार, तुम कहां से आई और कहां जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारै के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह कहा, तुम गर्भवती हो और पुत्र प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इस्माइल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वो गोरखर जैसा मनुष्य होगा। वो सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वो अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। जो प्रभु उससे बोला था, हागार ने उसका यह नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। इसलिए उस कुएं का बैर लहरोई नाम पड़ा, अर्थात मुझे देखने वाले जीवंत ईश्वर का कुआं। वह कादेश और बेरेत के बीच है। हागार से अब्राम को एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उसका नाम इस्माइल रखा। जब हागार से इस्माइल उत्पन्न हुआ, उस समय अब्राम की आयु 86 वर्ष की थी।